बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से क्या कुछ आरोप लगे उन पर हम आपको बताते हैं। महिला पहलवानों का आरोप है गलत तरीके से छुआ गया। इसके अलावा कहा गया कि बहाने से सीने पर हाथ रखने की कोशिश की गई, बहाने से शरीर पर हाथ फेरने की बात जो है निकल कर आई, पीछा करने की बात जो है वो भी निकलकर सामने आई है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये तमाम आरोप है। अब धारा कौन कौन सी है? 354 लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल प्रयोग करना, ये आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर है। यौन उत्पीड़न का आरोप जो है 354 ने वो भी इन पर लगा हुआ है। इसके अलावा 354 डी पीछा करने का आरोप जो है वो भी बृजभूषण पर लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पॉक्सो अधिनियम की धारा 10। हालांकि इसको लेकर उन पहलवानों के परिवार की तरफ से कहा गया है, एक चाचा निकल कर आए थे जिन्होंने कहा कि उम्र जो है वो फासला अलग है, उसको लेकर भी वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन फिलहाल 2 एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है और दोनों पहलवानों की तरफ से दर्ज करवाई गई है और 10 मामलों की शिकायत इसमें। तो बृजभूषण पर फिलहाल शिकायत का ब्यौरा है और शिकायत जो है वो 21 अप्रैल को सामने आई थी, जिसके बाद से बृजभूषण लगातार बयान दे रहे थे। एफआईआर जो है वो 28 अप्रैल को हुई है और बृजभूषण शरण सिंह की जो पहली एफआईआर उसमें 6 व्यस्क पहलवानों की शिकायत है। दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की शिकायत है। हालांकि उसमें पॉक्सो जो लगा है उसको लेकर एक विवाद जो है वो लगातार बना हुआ है। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। मंजीत, जो खाप पंचायत हो रही है आज, उसका मुख्य एजेंडा क्या है? कितनी भीड़ वहां पर आने वाली है? क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए शुभांकर, कल मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी उसमें कई जो फैसले थे उनको रिजर्व रखा गया था। सिर्फ एक फैसला बाहर आया था जिसको सार्वजनिक किया गया था, वो ये कि खाप नेताओं का एक दल जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा और इन खिलाड़ियों के लिए न्याय की मांग करेगा। उनमें कल जो फैसले दिए गए थे आज उन्हीं पर दोबारा चर्चा होगी। ये वही जाट धर्मशाला का मीटिंग हॉल है जहां पर मीटिंग अभी चल रही है। नेताओं का आना जाना अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से जो खाप नेता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसे सर्वजातीय खाप का नाम दिया गया है और इसमें कल जो जिन मुद्दों पे चर्चा हुई थी और जो स्ट्रैटेजी बनाने की बात की गई थी उन्हीं मुद्दों पे आज फिर से चर्चा होगी। और इस चर्चा का लबोलबाब यही होगा कि किस तरह से जब तक बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए या फिर जो महिला पहलवान है उनको न्याय ना मिल जाए तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। बहुत सारे नेताओं से हमने बातचीत भी की। नेता यही कह रहे हैं कि इतने संगीन धाराओं में मामले दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, यही उनको आपत्ति है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि हरियाणा में जो महिलाएं हैं ज्यादातर एक घूंघट के पीछे अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। उन्होंने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पहलवान बनाया, लेकिन उनके शरीर पर गलत नजर रखी गई, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। ये उनकी दूसरी बड़ी नाराजगी है। और आपको बता दूं, हरियाणा में ये पहली खाप पंचायत नहीं है जो पहलवानों के समर्थन में की जा रही है। इससे पहले जब जनवरी में भी ये विवाद सामने आया था तब भी कई जगहों पर खाप पंचायतें हुई थी और न्याय की मांग की गई थी। आज की खाप का भी यही एजेंडा है कि किस तरह से अगली रणनीति बनाई जाए और जब तक पहलवानों को न्याय ना मिले तब तक जो संघर्ष है वो जारी रखने की बात होगी। फिलहाल मीटिंग यहाँ पर चल रही है, नेता अभी भी पहुंच रहे हैं और मीटिंग कितनी देर तक चलती है फिलहाल तय नहीं है। लेकिन इसके जो फैसले हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला यही है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय ना मिले। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।